जय हिंद प्यारे साथियों। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा, इस वजह से क्लासेस आपकी लाइव नहीं हो सकी, इसलिए आज आपकी जो क्लासेस दी जा रही हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दी जा रही हैं। थोड़ा सा स्टार्ट किया गया टॉपिक को पढ़ाना, लेकिन क्या हुआ कि नेटवर्क इशू था, इस वजह से क्लासेस बंद करनी पड़ी। इस वजह से आज की जो क्लासेस होंगी आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखें। थोड़ा सा आई होप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आज। चलिए आइए, जो चर्चा कर रहे थे आज हम चर्चा करते हैं भैया जी भाग एक के बारे में। और उसका जो भाग एक होगा हमारा क्या होगा, फंग और उसके राज्य क्षेत्र होंगे, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में बताता है। अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक क्या है हमारा भैया जी, तो हम भाग एक के बारे में देखेंगे। थोड़ा स्पीड में आज क्लासेस ली जाएगी, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। भाग एक क्या बताता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। किस बारे में, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो हमें बताता है 1 से 4 तक बताता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 से 4 हमें बताता है किस बारे में। भाग एक के बारे में बात करें तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 1 से 4 है। तो इसमें हम 4 आर्टिकल आज पढ़ लेंगे, कल नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला आर्टिकल जो बताता है अनुच्छेद 1 के बारे में अगर हम देखें, अनुच्छेद 1 के बारे में अगर हम देखें तो भैया जी अनुच्छेद 1 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 1 हमें जो बताता है, इंडिया दैट इज भारत। क्या बताता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या होगा बताता भैया जी, इंडिया दैट इज अ भारत, इज भारत, भारत भैया जी शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या बताता है, शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। यानी बताता है भैया जी हमें केवल अनुच्छेद 1 में इंग्लिश तैयार करनी है, इंग्लिश देखना है, बाकी आप इंग्लिश नहीं तैयार करेंगे तब भी चलेगा। बताता है इंडिया जो कि भारत है, क्या है भैया जी, इंडिया जो कि क्या है भैया जी, भारत है। हाँ भैया जी, इंडिया जो कि भारत है क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। देखेंगे लगभग 20-25 मिनट की क्लासेस वहाँ पर लाइव भी हुई हैं, लेकिन वहाँ समस्या की वजह से आप देखेंगे वहाँ क्लियर नहीं दिख रहा था, इस वजह से क्लासेस आज आपकी रिकॉर्डेड दी जा रही है, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे। बताता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। अब कितने संघ हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको अच्छे से पता होगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो तो आप जानते ही होंगे। भैया जी अनुच्छेद 2 के बारे में बात करें, आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 2 बताता है कि भैया जी क्या बताता है कि भाई मान लीजिए भारत है, भारत में कोई देश ऐसा मिलना चाहे, मान लीजिए अपना पड़ोसी पाकिस्तान है जो कोई सी काम का नहीं है, वहाँ पर आए दिन बवाल मचा रहता है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। मान लीजिए उसका कोई क्षेत्र, मान लीजिए बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र कहे भाई हम पाकिस्तान से नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, या भारत उस पर कब्जा कर ले, कैसे भी हो सकता है। भारत ऐसा कब्जा करने वाला काम करेगा नहीं, लेकिन अगर बलूचिस्तान वाले आना चाहें तो वो आ सकते हैं। तो अगर वो आना चाहें भैया जी, अगर वो आना चाहें तो भारत अगर उनको मिलाना चाहे तो किस अनुच्छेद के तहत मिलाएगा, तो अनुच्छेद 2 के तहत। इसमें बताता है बाहरी क्षेत्र भारत में मिलाना व उसकी स्थापना। क्या कभी इसका प्रयोग किया गया है, तो हाँ भैया जी हम एक बार प्रयोग कर चुके हैं। कब प्रयोग कर चुके हैं, तो हम याद रखेंगे 35वां संविधान संशोधन, जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी उस समय जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम यहाँ पर रजवाड़ा शासन हुआ करता, तो वहाँ का राजा जो था अलग था, तो उसने क्या मांग की कि भैया इंदिरा गांधी से कहा कि आप हमें मिला लीजिए, किसमें, भारत में मिला लीजिए। तो उसी के अकॉर्डिंग 35वां संविधान संशोधन 1974 किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, सिक्किम को सहराज्य बना दिया गया। सिक्किम को क्या किया गया, सहराज्य बना दिया गया। सिक्किम क्या किया गया भैया जी, सिक्किम को सहराज्य बना दिया गया। अब देखिए रिकॉर्डेड क्लास में उतना मज़ा हमें खुद नहीं आता, आप लोगों को क्या बताना, हमें खुद नहीं आ रहा मज़ा। तो आप समझ सकते हैं इसमें लिखने में और पढ़ाने में बहुत अंतर आ जाता है। लाइव में सब जुड़े रहते हैं, उनसे बात हुआ करती है, उनके कमेंट आते रहते हैं, क्या आज उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं समझ में आ रहा, सब पता चलता है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में पता नहीं चलता। इसलिए थोड़ा सा समस्याएं मुझे भी हो रही हैं, लेकिन क्या किया जाए सके। अब नेटवर्क तो हमेशा नहीं कि नेटवर्क को ज़बरदस्ती ले अगर रख लें, आपकी क्लास भी होना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा स्पीड में मेंटेन करके चलेंगे भैया जी, आप थोड़ा सा एडजस्ट करके चलते हुए चलेंगे।
आई होप अगर कोई समस्या होती है तो आप अगले क्लास में कमेंट करके बता देंगे कि हाँ हमें ये समस्या हुई, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, यहाँ पे आप हमें बताना चाहें तो नागरिकता वाले जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको कवर कर देंगे। फिलहाल आगे आते हैं। आर्टिकल 2 बताएगा बाहरी क्षेत्र में भारत में मिलाया जाए और उसकी स्थापना, और उसमें बताएगा अगला जो बताया इसी दौरान 35वां संविधान संशोधन किया जाता है भैया जी। इसमें क्या किया जाता है, सिक्किम को भारत का शहराज बना दिया गया। शहराज बना दिया, लेकिन हम उसको राज्य के रूप में पढ़ते हैं, तो हाँ भैया जी इसी के अगले वर्ष 36वां संविधान संशोधन किया जाता है। 36वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1975 में किया गया। और इसमें क्या किया जाए, सिक्किम को क्या किया गया भैया जी, सिक्किम को याद रखेंगे भारत का 22वां राज्य बना दिया गया, भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 किया गया। इसमें सिक्किम को किया जाता है भारत का 22वां राज्य। अभी तो राज्य ज़्यादा है, तो हाँ उसमें अभी आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे कैसे परिवर्तन हुआ, भारत के आंतरिक भाग में परिवर्तन होकर उन राज्यों की संख्या बढ़ाई गई। जैसे आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया जाता है, बिहार से भैया जी क्या बनाया जाता है, झारखंड बनाया जाता है। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं भैया जी, आगे क्या बढ़ेंगे इस टॉपिक पर, तो आगे पढ़ते हैं, इसको हटा मिटाते हैं, आर्टिकल 3 की तरफ बढ़ें। अनुच्छेद 3 क्या बताता है, भारत के आंतरिक क्षेत्र। आर्टिकल 3 बताता है, अनुच्छेद 3 हमें बताता है, अनुच्छेद 3 बताएगा भैया जी क्या, भारत के जो आंतरिक सीमा है कोई परिवर्तन करना हो या उनके नामों में किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, ये सब किसके अंतर्गत किया जाएगा, भारत की क्या करना हो, आंतरिक सीमा में परिवर्तन या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। भैया जी क्या बताता है, अनुच्छेद 3 बताता है कि भैया जी जो भारत है, भारत के किसी राज्य कोई है, उसके राज्य में सीमा में परिवर्तन करना हो या किसी भैया जी किसमें हम बात करेंगे राज्य जो है उसके नाम में परिवर्तन करना हो, तो नाम में परिवर्तन करना हो, इस वजह से क्या किया जाएगा भैया जी, तो हम देखेंगे उसमें अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम बात करें इसमें प्रयोग किया गया, बहुत बार प्रयोग किया गया, हम कुछ अभी हाल ही की बात कर लें जो पेपर में पूछे जाएंगे। तो हम बात करते हैं, एक राज्य बनाया जाता है छत्तीसगढ़। अब ये कब बनाया गया, तो हम डेट याद रखेंगे 1 नवंबर 2000 को बनाया जाता है। कौन, छत्तीसगढ़ बनाया जाता है। तो एक किससे काट कर बनाया गया, तो एमपी के कुछ जिलों को काट कर, यानी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को काटकर बनाया जाता है, ये छत्तीसगढ़ बना दिया गया। और वहीं अगर बात करें एक नया राज्य और बनाया जाता है उत्तराखंड, 2000 में ही डेट है 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर यूपी से 13 जिलों का, पहाड़ी जिले जो है ऊपर की ओर, उत्तरांचल बनाया जाता है, बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया जाता है, नाम भी परिवर्तन किया गया इसी के तहत। अब इसको ध्यान भी रखेंगे, उत्तराखंड आता है नाम। और तीसरा जो आता है झारखंड का नाम आता है, झारखंड भैया जी कब, 15 नवंबर 2000 को बनाया जाता है। अब किससे काट कर भैया जी, तो ये बिहार को काट कर। अगर सबसे हाल ही की बात करें तो बनाया जाता है तेलंगाना कब बनाया गया भैया जी, वो डेट हम याद रखेंगे कब तो 2 जून 2000, जून 2014, कब, आंध्र प्रदेश से काटकर बनाया जाता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से बनाया जाता है। अनुच्छेद 3 के बारे में हमने पढ़ा। अब चलते हैं अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 क्या बताता है, देखिए अभी यही है कि लाइव होता तो वहाँ पर बच्चों मतलब जितने साथी जुड़े रहते उनसे बात भी हुआ करते रहती, और वहाँ पे और क्या टॉपिक समझाना हो और अच्छा समझाया जा सकता, लेकिन क्या थोड़ा सा एडजस्ट करके आज चलेंगे आज क्लास में। बाकी कल से तो नेटवर्क की इश्यू नहीं होनी चाहिए भाई। अगर देखिए नेटवर्क की इश्यू को बहुत नहीं मना किया जा सकता, लेकिन क्या किया जा सके, अगर नेटवर्क की इश्यू हो जाए तो आप हमारी मजबूरियों को समझेंगे और थोड़ा सा एडजस्ट भी करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, कल तो कोशिश की जाएगी कि नेटवर्क इशू ना हो नहीं पाए। बाकी क्या किया जा सकता है देखते हैं, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 3 के बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 4 की तरफ बढ़ेंगे। अनुच्छेद 4 से हमें क्या क्या पढ़ना है, तो अनुच्छेद 4 बताता है हमें कि भैया जी हमने जो आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन देखे, हमारे अनुच्छेद 4 में पहुँचेंगे भैया जी किस तरफ। अनुच्छेद 4 में एक अनुच्छेद आप आगे चल के पढ़ेंगे, अब यहीं पर आप पढ़ लेते हैं। भाग 20 के बारे में हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 368 बताता है, अनुच्छेद 368 बताता है, 368 क्या बताता है,
कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान में अगर संशोधन करना हो तो किसके तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 4 एक जो कह देता है कि भैया जी 2 और 3 में कुछ ना, जिसमें अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में होने वाले संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होंगे। भैया जी हम देखा जाए तो अनुच्छेद 368 अगर पढ़ा जाए तो अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान में संशोधन करेगा, कोनो कानून बनवाएगा, कुछ बनवाएगा, संविधान में कुछ नया जोड़ेगा, तो अनुच्छेद 368 के प्रयोग करा। लेकिन जब हम भाग 2 और भाग 3 में संशोधन करब, यानी दूसरे देश को कोनो मिलाओ या भारत की सीमा में परिवर्तन करब, कोनो नया राज्य बनाओ, तो उसमें भैया जी क्या की जाए, उसमें किया जाए कि जो है अनुच्छेद 368 के प्रयोग नहीं किया गया, केवल साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत क्या कहा जाए तो 50% से एक सीट ज़्यादा वही हो जाए साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ठीक समझ चुके हैं आप अच्छे से। ठीक, इसके बारे में कि भाई अगर संशोधन करेगा तो 2 और 3 के तहत करेगा तो आसानी से बहुमत से, साधारण बहुमत से कैला, कोई ज़रूरत नहीं ना कि बहुत बवाल मचा हुआ 2/3 बहुमत, 4/3 महीना उनका पूरा। अच्छा, एक करे के अधिकार के का देगा, तो अधिकार देगा संसद का कायम राज्य जो ने राज्य मान लीजिए उत्तर प्रदेश से अलग करेगा, तो का उत्तर प्रदेश से पूछब जरूरी है। हाँ, ये फॉर्मेलिटी अदा करे के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पूछब जरूरी है, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद रहा वहाँ से पूछा। लेकिन वो मना कर देना तब भी संसद चाहे तो कह सकते, बाध्य नहीं ना कि उनके कहना माना भाई हम अलग नहीं हुए चाहते ही। अब जी फिर मान लीजिए संसद चाहती है कि हम उत्तर प्रदेश से 2 राज्य बना दिन जाए, जैसे उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश सरकार मना भी कर देना तब भी वो चेंज की जा सकता है, उमा कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, आगे बात की जाए, आगे की तरफ बढ़ा जाए तो इसमें थोड़ा सा और पढ़ाई करें। पहली बात देखा, थोड़ा सा हम समझा जाए, जब भारत आज़ाद होता है, थोड़ा यहाँ कहानी सुन ली जाए। यहाँ पे 1-2 प्रश्न बना था क्योंकि यहाँ एक कमेटी बनाई जाए तो कमेटी से थोड़ा बहुत प्रश्न पूछा जाता है। दरअसल क्या होता है, जब भारत आज़ाद होता है, भारत का जो है भारत के क्षेत्र का 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में? कैटेगरी ए में जो रखा गया है 1, 2, 3, 4, चौथी कैटेगरी। तो इसमें क्या रखा गया है, जितना ब्रिटिश राज्य रहे उस समय ब्रिटिश भैया जी क्या हुआ करते हैं राज्य, तो ब्रिटिश राज्य जितना रहे उस समय 9 हो, तो ब्रिटिश राज के अंतर्गत जैसे ब्रिटिश द्वारा बनावा गया वही तरह कानून वही तरह सब कुछ बना के रखा गया। पहले ओथमा तो ब्रिटिश राज रखा गया, दूसरे में क्या रखा गया देसी रियासत, कुछ ऐसे उसमें राजा रजवाड़ा शासन रहा है। दूसरे में क्या रखा गया देसी रियासत। देसी रियासत में भैया जी कितना रखा गया, तो यह 9 रखा गया। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे अंग्रेजी शासन करते हैं तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र रखे रहे हैं, तो वही चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में डायरेक्ट इंग्लैंड से शासन होता है, वही तरह यहाँ बना होगा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जहाँ पे 10 रखा गया और दूसरा अंडमान निकोबार का रखा गया अलग थोड़ा सा द्वीप के रूप में। तो लेकिन दिक्कत ये है कि उस समय एक नया देश बना रहा कौन, पाकिस्तान के आधार पर अलग भरा है, तो उनके जो एक धर्म के आधार पर उनके जो बोली भाषा है उसके आधार पर अलग हो चुका रहा। ठीक, तो इस समय बार बार भाषा के आधार पर राज्य जो ना कि यहाँ भाई हमारे यहाँ भाषा अलग है, तो जब भाषा अलग है तो भाषा के आधार पर नए राज्य के मांग लगातार कर रहे थे कि भैया भाषा के आधार पर नया राज्य बनाया जाए जिसमें हमको अलग दिया जाए। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होते हैं, तो एक भाई बनावा जाए कि ना बनावा जाए। भाई अगर भाषा के आधार पर देखा जाए, उत्तर प्रदेश के अगर हम खुद से बात किया जाए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला से बिलोंग करते, प्रतापगढ़ जिला में कुछ दूसर, पड़ोस में पड़ जाता रायबरेली लैंग्वेज कुछ ना कुछ दूसर, इलाहाबाद चला जाए पास में पड़ जाए तो इलाहाबाद के दूसर। तो भारत का हो जाता है इस तरह टुकड़ों में विभाजित हो जाए। तो उस समय क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल इतना मेहनत करके राज्यों के पुनर्गठन करें, लेकिन फिर अगर ऐसा होता तो राज्य फिर बिखर जाते हैं। अब जब राज्य बिखर जाते हैं तब फिर से प्रॉब्लम आ जाता,
तो प्रॉब्लम के से बचे के लिए क्या किया जाता है कि भाई भाषा के आधार पर राज्य के गठन न किया जाए। ठीक, बात समझ में? तो भारत भाषा के आधार पर राज्य के गठन ना किया जाए, लेकिन लगातार मांग उठा था, खासकर तो दक्षिण के जो इतना राज्य रहे वो अलग से मांग करता है कि भैया हमारे यहाँ के लैंग्वेज क्षेत्र से अलग अलग यहाँ वो आधार पे भैया हम शासन ना कह पाओ, हम ना रह पाओ, हमको अलग अलग चाहिए। सब अलग अलग देश के मांग करता रहा, जैसे पाकिस्तान मांग करे पाकिस्तान का अलग कह दिन का। अब एक जने के देख के दूसरे के जने के का होता है उनके अंदर चलता रहा भाई यहाँ हमका अलग हो जाएगा हम। तो ये वजह से भैया जी लगातार चेष्टा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग चलाता था। अब यही की जांच करने के लिए भैया कि भाषा के आधार पर राज्य बनावा जाए कि ना बनावा जाए, गठन की जाए के यश के धर आयोग। अब हमेशा जब पेपर में पूछा जाता है यश के न दे के पूछा जाता है धर आयोग। यूपीपी के पेपरों में लगातार आयोग से ही प्रश्न पूछा गया। अगर हम बात करें जाए उठा के क्या नाम है रेडियो ऑपरेटर के देखा जाए तो वहाँ से आयोग के प्रश्न पूछा गया। एक बार जो यूपी पुलिस के एग्जाम हुआ यो में लगातार कुछ ना कुछ आयोग से रिलेटेड प्रश्न आए रहा। तो उम्मीद की जाए सकती कि आयोग जो ना है पे खास करके यूपी पुलिस एग्जाम वाले तो जरूर फोकस करे रहा कि आयोग को ने आयोग से संबंधित था। तो भैया जी यश के धर आयोग कैसे संबंध रहे, तो राज्यों के गठन से संबंधित था। एक बनावा कब जाता है 1948 में। किससे संबंधित था, राज्यों के गठन से। जांच करने के लिए बनावा गया कि भाई भाषा के आधार पर राज्य का बनावा जाए कि ना बनावा जाए। एक रिपोर्ट आवत है, रिपोर्ट आ जात कब, दिसंबर 1948 में। अब जब दिसंबर 1948 से आवत है तो खुद भी सोचा जैसे भाई हमको अपनी पूछे रहा है कि तुम्हारे लोग के कार आया है, तो अब यहाँ लाइव क्लास होते तो पूछ लीजिए जाते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड में नहीं पूछा जाता। ठीक है, थोड़ा समझा जाए तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन नहीं हो सकता। इसने कहा कि भैया भाषा के आधार पर राज्य के गठन नहीं हो सकता है। भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। अब जब भाषा के आधार पर राज्य के गठन ना होए, जाहिर सी बात यही आवक रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर अब यूपी में ही बात की जाए, यूपी में 75 जिला में देखा जाए तो अगर दूसरे तीसरे जिला में तो हर लैंग्वेज जिला में थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाता है। अगर ये आधार पर लैंग्वेज के आधार पर रखा जाए, भाषा के आधार पर रखा जाए, तो भाई उत्तर प्रदेश में अभी 6-7 तो राज्य बन ही रही हैं। जब 6-7 राज्य बन हैं तो यहाँ पर भी समस्या नजर आए, है ना। तो एक तरह से एकता न रह जाए, बिखराव आइए। तो वही बात कही गई कि अगर भाषा के आधार पर राज्य के गठन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर गठन किया गया तो भारत जिसे एक किन गया इतना मेहनत के बाद फिर टुकड़ों में विभाजित हुई है। और हमेशा एक जब इनके बात मान लीजिए तो लगातार क्यों ना क्यों एक दिन उठ के आते रहे कि जो ना कहा रहे भैया हमका अलग कह दिया, लगातार ऐसी मांग उठत रहे। तो 1948 की रिपोर्ट के बाद बात की जाए तो मना किन गया। फिर उसके बाद जैसे अभी वर्तमान समय में देखा जाए, अभी मेन आदमी कहाँ हैं, मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, ये 3-4 आदमी ऐसा हैं जो फेमस हाँ, बात समझ जाए। अब जो फेमस हाँ तो जय भी बात है उनके फैसला भाई इनसे 3 जने बवाल ले तो बहुत बड़ी बात है। तो वही बात कहा गया कि उस समय फेमस क्या रहा थी, JVP आयोग समिति गठन की जात है। समिति गठन कब की जात है, 1948 में की जात है। तो भैया जी एमा क्या रहा था, जे से मतलब जवाहरलाल नेहरू, भी से मतलब भैया जी वल्लभ भाई पटेल और पी से मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 जने नाम आवत है। इनके गठन कब की जाता है, 1948 में गठन की जाता है। इनके रिपोर्ट जो ना होता है 1949 में आवत है। रिपोर्ट कब दे रहे हैं, 1949 में। इनके भी यही रहा था भैया जी, इनके निर्णय का होता है अगर भाषा के आधार पर राज्य के गठन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर प्रशासन के आधार पर कहा जाए तो प्रशासन के आधार पर की जा सकता, लेकिन अगर कहा जाए भाषा के आधार पर करे गए तो भाषा के आधार पर करब गलत बात या भाषा के आधार पर नहीं की जा सकता। भाई भाषा के आधार पर अगर की जाए तो फिर वही बात वही उनसे भी कहें कि भैया इतनी मेहनत कही के वल्लभ भाई पटेल इतना से सब जितना भागत रहे, सबका मार पीट के कैसे हैदराबाद का देखा कैसे कार्रवाई के इनके लाठी पड़ी तब जाके आई मिला। अगर ऐसे मान लीजिए तो का हुई, बवाल मच जाए। लेकिन यही में बवाल मचत है, बवाल के मचावत है तो एक व्यक्ति होती पोट्टी श्री रामल्लू। और वैसे नाम भी है, सबके नाम भी अच्छा होता, अपने लिए सबके नाम अच्छा होता है। नाम के होते हैं
पोट्टी के रहा थी श्री रामल्लू, रामाल्लू, हाँ पोट्टी श्री रामाल्लू। दरअसल ये रहाई वाले रहा थे केरल के, लेकिन ये आगे बस जाती आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। अब जब आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आ जाती ना, जब ये जेबीपी की रिपोर्ट आवत है, तब एक बाद इनका लगा था, ये कैसे हो गया, अब तो या तो ये नहीं रही हैं या तो हम ही रहा है। ये बैठ गई हैं अनशन पे, अनशन पे बैठ गई हैं। कहाँ पे, जो नहा ये जो मद्रास वाला क्षेत्र रहा, मद्रास वाले क्षेत्र पे काल बैठ गई हैं, भूख हड़ताल बैठ गई हैं, भूख हड़ताल बैठ गई हैं। अब इनके जीत रहा था या तो सरकारें रहे तो हम ही रहे। दरअसल इनके जीत पे बैठा था तो 56 दिन बाद, ये 56 दिन भूख हड़ताल में बैठा रहती, लेकिन 56 दिन बाद क्या होता है, कौन दिन, 15 दिसंबर 1952 में इनके मृत्यु हो जाता है। अब 15 दिसंबर 1952 में इनके मृत्यु जब हो जाए तो एक जो भावना होता है, फीलिंग्स इनके साथ सब जुड़ जाते हैं। अब कहीं सरकार के दिमाग में ही चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो लपेटे ला गए कि जो ना बवाल फिर मर जाए, जितना भाई जैसे पाकिस्तान को देखा बात की इनके, वही वाल पे कहीं ऐसा ना हो जाए। तो यही आधार पे कहा जाता है तुरंत आनंद फानंद में 1 अक्टूबर 1953 में एक नया राज्य बना दी जाता है। कब? 1 अक्टूबर 1953 में एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अब देखा कोने आधार पे किन का, ये भाफा के आधार पे मांग कहा रहे, और भाफा के आधार पर कई दिन का। तो प्रश्न जो लगातार पेपरों में पूछा जाता है, भाफा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भाफा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश कब बना था, तो डेट यहाँ 1 अक्टूबर 1953। भाई जे गलत तरीके से बना रहा था, देखा फिर वो अलग हुआ तेलंगाना इसे बन गया, है ना। तो जे गलत तरीके से बना रहे, भाई भाफा के आधार पर एक गलत बात रही ना, कि रही नहीं वास्तव में। भाफा के आधार पर आप खुद ही सोचें कि हर क्षेत्र में भाफा के आधार पर बने लगे तो कितना बनी है, जितना भारत की एकता अखंडता फिर चूर हो लगे। तो एक गलत तरीके से बनने के प्रयास कर थी, तो भाई मजबूरी रहा, क्योंकि अगर न बने उतने पता लगे वहाँ जनता भूख हड़ताल पे का, फिर हम हत्या पे उतर ही होते, उनका पौते, उनका काटे लगते, उनका मारे लगते, तो समस्या होता है कि भारत में बेइज्जती भी होते। तो अब इनके जैसे आंध्र प्रदेश का कैसे गठन हुआ, अब आंध्र प्रदेश के गठन हुआ भैया जी, तो गठन हुआ तो एमा का कि इनका तो जितना और क्षेत्र वाले रहे उन्होंने अब कहें कि भैया पाकिस्तानों बन गवा और आंध्र प्रदेशों बन गवा, अब हमहू चाहिए। अब सब ही तरह मांग करे लगे कि भैया आंध्र प्रदेश बना तो हमका भी बनावा एक नया क्षेत्र। सब क्षेत्र में मांग की इनकी जाए लाग। अब जब मांग की जाए लाग, ठीक है भैया, देखा था ही पहले एक जांच करब का सही रहे, तो एक आयोग बनवा जाए, फजल अली आयोग। अब 3 आयोग पढ़ लीन ना, इनके के संबंध है राज्यों के पुनर्गठन से। 1953 में इनके गठन किन जात है, ठीक। दरअसल एमा फजल अली रहा थी, के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू 3 व्यक्ति रहा थे के। तो हम याद रखा के तो भैया जी फजल अली एक तो होती जो ये अध्यक्ष रहा थी, दूसरा के एम पडिक्कर रहा थी, तीसरा जो रहा थी के एम कुंजरू रहा थी, भैया हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। तो इनके रिपोर्ट जो ना होता है, रिपोर्ट भैया जी कब आवत है, 1955 ईस्वी में आवत है रिपोर्ट। 55 ईस्वी में आवत है। कहा जाता है राज्य के गठन की जा सकते है, लेकिन भाषा का मुख्य आधार ना बनावा, भाषा का मुख्य आधार ना बना के, बल्कि उन पर प्रशासन कैसे किया जाए वो मुख्य आधार वो पे बनाए के, वो आधार पे भैया जी कर लिया, एक काम कर लिया, बना लिया। तो यही आधार पे भैया जी 1956 में का किन जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, आयोग बनाया जाता है। इनके रिपोर्ट के अनुसार एक बनाया जाए 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, एक तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दी जाए वो समय। अब वर्तमान में तो राज्यों की संख्या घट बढ़ गया, तो अलग बात है, ठीक। तो ये रहा न जो आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, हम यही लाइव क्लास लिए जाए तो थोड़ा सा और डिटेल में भाई देखें, डिटेल में हम चर्चा करें, मतलब एक संवाद होता रहा था कि भाई कैसे यहाँ जुड़ा व्यक्ति यहाँ उनका कितना समझ में होता, का प्रॉब्लम या का समस्या है, कहाँ नहीं समझ में आई, वो सब समझ में आवत रहा था। लेकिन रिकॉर्डेड में तो हम भाई हम पढ़ाए दी, पता नहीं समझ में आई ना आई। फिलहाल जो भी समस्या हुए एबा समस्या जो भी आई हुए, और आज आप कमेंट कर रही है ना, अगर इसे लाग की समस्या है तो एक काम की जाए, एक शुरू से कल लाइव क्लास ले ली जाए,
बाकी अगर नहीं आता तो अगले दिन हम आगे नागरिकता के बारे में पढ़ा जाए, नागरिकता बारे में कौन कौन प्रश्न तो इसी सारा प्रश्न तो कवर कर दिन का, लेकिन कोनो अगर टॉपिक कोनो आर्टिकल नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके कल के डेट में बता दीजिए। कल के डेट में अगर आ जाए तो ओका हम तुरंत समस्या के बता दीजिए। अब मिला जाए कल, लेकिन कल लाइव मिला जाए, आ जाओ जाए सबको 7:30 बजे मिला जाए। धन्यवाद, जय हिंद।